गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लोग जनरल मैथ्स का एक और टॉपिक करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पर चलें, आइए मेरे साथ। तो बच्चों पिछला टॉपिक था अपना जनरल मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब आप बोलते हो dy बाई डी एक्स, दिस इज डिफरेंशिएशन। इसमें x एंड y क्या हैं? दो वेरिएबल्स हैं जो म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं। इंटीग्रेशन में भी x और y दो वेरिएबल्स की बात होगी जो म्यूचुअली डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड करने वाले होंगे। ठीक है, जिसको मैथ्स के लैंग्वेज बोलते हैं कि y विल बी अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन अपन लोग एज ए लेमैन ऐसे बोलेंगे कि x और y दोनों एक इक्वेशन में बैठे हुए हैं। एक इक्वेशन है जिसमें x और y दोनों हैं। ठीक है, दोनों में एक इक्वेशन है। तो y और x वेरिएबल्स हैं, तो dx क्या है? चेंज इन x। dy है चेंज इन y। ठीक है, और dy ओवर dx, dy डिवाइडेड बाई dx इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, और उसका दूसरा नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह से इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है उसको समझो। एक वेरिएबल और दूसरे का चेंज, y एक वेरिएबल और dx दूसरे वेरिएबल का चेंज। dx का मतलब चेंज इन x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये जो y dx प्लस y dx प्लस y dx प्लस y dx प्लस y dx ऐसे करते ही चले जाते हैं। कब तक? एक पर्टिकुलर इनिशियल और फाइनल लिमिट तक ऐसे ऐड करते चले जाते हैं। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, मतलब अपन लोग क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज एडिशन, इट इज अ समिशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग। किसको ऐड कर रहे हैं? एक छोटे से फ्रैक्शन को। वो फ्रैक्शन कौन है? खूब सारे छोटे छोटे फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं। वो फ्रैक्शंस कौन है? y और dx का प्रोडक्ट है वो फ्रैक्शन। दिस इज अ फ्रैक्शन विच इज बीइंग एडेड। ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं। उनमें से एक पर्टिकुलर जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है कौन? y मल्टीप्लाइड बाई dx। और ये जो सिंबल है ये समिशन का सिंबल है, आप इसको इंटीग्रेशन का सिंबल बोल सकते हो। तो फाइनली बात क्या हुई कि इंटीग्रेशन इज समथिंग प्रोसेस ऑफ सम, एडिशन। किसका? y मल्टीप्लाइड बाई dx का। ठीक है, अब अपन लोग थोड़ा सा फिजिक्स का टच दे देते हैं इस बात को। और सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मैं y के प्लेस पर फोर्स और x के प्लेस पर पोजीशन को नाम देता हूँ। ठीक है, फोर्स का नाम तो सुना हुआ है, लेकिन ये वर्ड जो है पोजीशन, ये थोड़ा तुम्हारे लिए नया सा है। वैसे मैंने डिफरेंशिएशन में इनमें कभी कभी आपसे बात करी थी, लेकिन अभी बात करो दोबारा से। देखो ये एक लंबी सड़क है, ये आपका घर है। ठीक है, आपका घर है और ये कोई कार जा रही है। आप ही कार से जा रहे हो। ठीक है, आप कार से जा रहे हो, इधर जा रहे हो। जब आपकी कार यहाँ पे थी तब उसका आपके घर से डिस्टेंस कितना था? आपको कि 0। ये जगह कौन है? आपका घर। और मैं इस जगह पर कार के इस आपके घर से डिस्टेंस को बोल रहा हूँ x, और x को जो है टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पोजीशन। पोजीशन और डिस्टेंस एक ही बात है। मैं आपको न चाहते हुए भी नेक्स्ट चैप्टर जो काइनेमेटिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, मोशन वाले में ले गया आपको, क्योंकि मैं एग्जांपल दिए बगैर बात नहीं कर सकता। x क्या है? आपका घर और कार के बीच में डिस्टेंस है। आपका घर जो है वो ओरिजिन का रोल प्ले कर रहा है। ओरिजिन क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां से डिस्टेंसेस मापते हैं। ठीक है ना, जिस जगह की डिस्टेंस को अपन लोग 0 लेते हैं, जिस जगह की पोजीशन को 0 बोलते हैं, वो है ओरिजिन।
तो अपन लोग घर को हटा करके और कह देते हैं कि ये कौन है, दिस इज ओरिजिन। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 1, x इक्वल टू 2, और इस जगह पर x का वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कर, ठीक है। और कार जो है वो चल रही है, कौन चला रहा है कार को, चलो कार नहीं है, चलो कोई ट्रॉली है, ट्रॉली को एक बंदा फोर्स लगा करके चला रहा है, ट्रॉली पर एक फोर्स लग रहा है F। और मालूम इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो फोर्स है ये भी वेरिएबल है, और इंटरेस्टिंग बात है कि ये फोर्स जो वेरिएबल है x पर डिपेंडेंट है। अपनी शुरू से बात क्या हो रही है कि बोथ टू वेरिएबल्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, ठीक है। अभी अपन लोग जो है ना फिजिक्स के स्टार्ट भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए एग्जांपल्स बहुत सारे दे नहीं सकते। अभी आपको जो है ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि फोर्स वेरिएबल है। एक एग्जांपल दूं आपको, F इक्वल टू 2x प्लस 3। सपोज जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू भी उस पर डिपेंड कर रहा है। फोर्स के एक्सप्रेशन में x आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू तो वेरी कर रहा है क्योंकि कार आगे चल रही है, तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ रहा है, यानी कि कोई जो बंदा उसको धक्का मार रहा है वो और ज़्यादा ताकत लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर आप x का वैल्यू 0 पुट करके बताओ F का वैल्यू कितना है 3 न्यूटन, x का वैल्यू 1 पुट करके बताओ 5 न्यूटन, 7 न्यूटन। ये मैं किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूँ। इस लाइन के नीचे में फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूँ, ऊपर क्या लिखी हुई है, पोजीशन की वैल्यू लिखी हुई है। ऐसे करके और ये 9, 11, 13 और ये 15 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे जो है ट्रॉली आगे बढ़ती जा रही है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस उसका बढ़ता जा रहा है, और वैसे वैसे जो फोर्स है वो भी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है फोर्स, ये सोचना आपका काम नहीं, बस मैंने कहा कि बढ़ता जा रहा है। मतलब है कि फोर्स का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। F और x कैसे हैं, म्यूचुअली दो वेरिएबल हैं और म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क कितना होगा, तो आपको मालूम है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 से लेके 1 तक कितना चल गया 1। फोर्स कितना लगा, तो आप बोल नहीं पाओगे फोर्स कितना लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर फोर्स कितना है 3 न्यूटन, और फिर अगले पल थोड़ा सा आगे कितना हुआ 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4 के बाद 4.1, 4.2 ऐसे करते करते यहाँ पे 5 फोर्स आ गया 5। यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करूँ मैं, आप पुट नहीं कर पाओगे, इसलिए अपन ने क्या किया, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं dx बोलता हूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कराने के टाइम में इस ट्रॉली पर फोर्स कितना लग रहा था F, तो इस ट्रॉली को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थोड़ा सा सरकाने में जरा सा डिस्प्लेसमेंट कराया, कितना dx, कितना वर्क लगेगा, उसको अपन लोग फॉर्मूला को ऐसे लिखते हैं। ये जो D का जो लेटर आता है, D फॉर एनी स्मॉल क्वांटिटी के लिए D लगा देते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो F फोर्स लगा करके dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराया तो वर्क कितना हुआ dw, w पे w फॉर वर्क, और d क्यों लगाया, स्मॉल वर्क है, इतना सा सरकाने में वर्क कितना हुआ f dx। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क कितना हुआ f dx, यहाँ से यहाँ तक का f dx, f dx, f dx। आप ये कह रहे हो कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क कैलकुलेट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क कितना हुआ f dx, और यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क कितना हुआ, आप क्या करोगे f dx प्लस f dx प्लस, उस एडिशन को बोलते हैं
इंटीग्रेशन एंड दिस इज टोटल वर्क डन फ्रॉम एनी इनिशियल पोजीशन टू एनी फाइनल पोजीशन। यहाँ से लेकर के और एक लंबी डिस्प्लेसमेंट करवाया, वहाँ से लेके वहाँ तक का टोटल वर्क डन कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ इट एफ डी एक्स। इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे 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 एफ डी एक्स एफ डी एक्स एफ डी एक्स एफ डी एक्स का एडिशन। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि वर्क कैलकुलेट करने में इंटीग्रेशन काम आता है, और भी कई जगह काम आता है। एक मात्र फॉर्मूला था आपका जो आपने सुना हुआ था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वरना आपके और भी कुछ कुछ फॉर्मूले सुने हुए हैं, कुछ और आगे सुनेंगे, ठीक है, तब बात करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, मैंने अभी तक आपको इतना सा बताया है कि इंटीग्रेशन असल में होता क्या है। लेकिन जैसे मैं ये कहूँ आपको, एक एग्जांपल दूँ कि एक आदमी को भूख लग रही है और आप उसको पहले तो कहानी सुनाने लग जाओ कि देखो बच्चा, ये गेहूँ जो है ना ऐसे उगता है और फिर उसको ऐसे पानी डालते हैं और ऐसे फिर वो पक जाता है तो ऐसे कटाई करते हैं और फिर उसको आटा चक्की में ले जा करके पीसते हैं और फिर ऐसे करके वो कहेगा भैया मेरे को खाना, रोटी दो मेरे को, ये कहानी मत बताओ मेरे को रोटी चाहिए। अपन लोग पहले रोटी खाते हैं, क्या है वो रोटी, फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन वो जो कहानी अभी मैंने बताई थी आपको, जो कि आपके नोट्स में स्टार्टिंग में लिखी हुई है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अपन लोग स्टार्ट करने के लिए पहले फॉर्मूला की प्रैक्टिस ज़रूरी है। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये जो वेरिएबल है y, यदि इस y की जगह पे x पावर n हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो फॉर्मूला आएगा बच्चों x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। आप ये पूछो कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो बच्चों 12th मैथमेटिक्स वाले भी इस फॉर्मूले को के डेरिवेशन को नहीं पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ उनको तो वो लोग उनको डेराइव करते हैं 12th मैथ्स वाले, ठीक है ना, कुछ 11th में भी। लेकिन इसका तो इंटीग्रेशन, इसका तो डेरिवेशन कहीं है ही नहीं, तो इसको तो आपको ऐसे ही निकलना है जैसे कि 12th मैथ्स वाले निकलते हैं। तो अपन लोग कौन से बड़े लोग हैं सॉरी, इस फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी है। सुने एग्जाम्पल, इन दोनों को मैच करो और मेरे को बताओ n की जगह पर कौन है, तो आपने कहा 1, जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां कौन होता है 1। ये लो जी 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। रेड वाला मैं जो लिख रहा हूं वो कौन है, जो n का वैल्यू है, रेड वाला n का वैल्यू है। और बाकी कौन है, बाकी में माइंड नहीं लगाना है, फॉर्मूला कह रहा है कि यहाँ प्लस वन आएगा, दैट्स ऑल। मैथमेटिक्स जो है एज ए फिजिक्स स्टूडेंट एक गांठ बांध लो कि माइंड लगाओ हिम्मत कि मैथ्स के अंदर ये क्यों और वो क्यों, ठीक है। मैच्योर हो जाओ उसके बाद में लगाओ, उसके बाद में तो ये तक भी करो कि पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, आपने डेराइव किया है, करो। 12th कर लेने के बाद में करो, कम से कम 12th मैथमेटिक्स कर लेने के बाद में, और बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन, जो कि आपकी छोटी क्लास में पढ़ते हो आप लोग, हर चीज़ को डेराइव करके करो। लेकिन बीच में मैं कह रहा था कि एक आदमी को भूख लग रही है और आप उसको कहानी सुना रहे हो कि कैसे गेहूँ उगाया था, ये बात गलत है। काम की बात करें तो n की जगह पर कौन है 1 है, और इसके आगे क्या आएगा भाई x स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट सेकंड, यदि n की जगह हो 2 तो यहां क्या आएगा, मतलब इसको अपन लोग बोलने में, शब्दों में क्या बोलते हैं,
व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देन यू विल टेल एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक काम मेरे को ऐसे इच्छा हो रही है बीच में ही, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो आप सोचोगे कहाँ बीच में आएगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करते करते कर लेते हैं ना, इससे क्या बात है, कोई पाप थोड़ी लग रहा है। किसका डिफरेंशिएशन, जो इंटीग्रेशन का आंसर आया उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। देखो क्या आता है, चमत्कार। ठीक है ना, और मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके हर बार करके बताऊंगा, आप भी करना, एंजॉय करना। मैं कर रहा हूं dy dx, यहाँ जो ब्रैकेट में डालूंगा वो कौन होगा, जिसका इंटीग्रेशन करना है। इस ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन डालूंगा, जो जिसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। दिस इज अ मशीन, एक मशीन है ये। मशीन में क्या डाला, जिसका इंटीग्रेशन, सॉरी जिसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और इस मशीन में से क्या निकलेगा, डिफरेंशिएशन निकलेगा, डिफरेंशिएटेड फंक्शन निकलेगा। ठीक है जी, बात करो कौन किसको घुसाना चाहते हो मशीन में, एक्स क्यूब अपॉन 3। और मैंने कहा था कि जो कांस्टेंट टर्म है वो तो राजी राजी साइड में आ जाती है। ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो दिल पे मत लेना भाई, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपको फील कराना चाह रहा हूँ, और आप अपने आप से भी फील करो खूब सारी प्रैक्टिस करके। क्या कि एक्स क्यूब बचा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप डिफरेंशिएशन में जाके देख लेना, ये होता है 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या आया, तो आप कहोगे अरे, ये अरे ही तो मैं आपके मुंह से निकलवाना चाहता हूँ कि किसी को इंटीग्रेट करो तो जो आया उसको डिफरेंशिएट करो तो वही ओरिजिनल चीज़ आ जाती है। और बताऊँ क्या, बताओ जी, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी बोलिए, होता है कि नहीं होता है, तो बोले कि होता है। अब इसको उठा करके इस मशीन में डाल दो, डालो, सॉरी बोलो भैया, 1/2 तो कांस्टेंट था, वो तो बाहर आ गया, पीछे बच गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, 2 कैंसिल हो गया, और क्या है, x। कौन x, जिसको इंटीग्रेट किया था, डिफरेंशिएट करने के बाद वही आ गया। तो अपनी बहुत पहले बात हुई थी, आई थिंक डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में हुई थी, कि भैया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के दोनों प्रोसेस हैं, एक दूसरे से उलट हैं। ठीक है, तो आप कहोगे ये तो किसी ने बताया नहीं हमारे को, या फिर हमारे समझ में नहीं आया। आप ये बताओ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या आपके माइंड में है थोड़ा बहुत, कि दोनों एक दूसरे के उलट हैं? शायद आप सोचोगे नहीं, गलत बोल रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे से उल्टा मानते हो क्या आप? थोड़ा थोड़ा आपको मानना चाहिए। डिफरेंशिएशन में फंडामेंटली होता क्या है, डिवीजन होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, dy इज डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, y इज मल्टीप्लाइड बाय dx एंड देन एडेड एंड देन इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करना। ठीक है ना, डिक्शनरी में निकाल के देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उधर दो चीज़ें डिवाइड हो रही, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन है और डिफरेंशिएशन एक प्रकार का डिवीजन है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़ी बहुत एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। ये तो होना ही था भाई लोगों, ये तो होना ही था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ये वाला एग्जाम्पल नहीं दूंगा अपन लोग, नहीं तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/x, और आपको मालूम है कि 1/x में पावर कितनी है, 1 ना। इसको तो इसी फॉर्मेट में चाहिए मेरे को, ऊपर लाया, पावर कितनी हुई, बोले -1 -1 अंडो, यो भी अंडो, बोलो जी।
समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आपको एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ चीज़ों को ऐड किया और इनफाइनाइट आ गया। भाई ऐसे कैसे, ऐड ही तो किया है, कोई बहुत बड़ा आफत थोड़ी कर दी, इनफाइनाइट कैसे आ जाएगा, ये रॉन्ग। जरा आंखें खोल करके देखो, आपके नोट्स के अंदर जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे जो पावर है उसका -1 होने को डिनाई किया हुआ है। n शुड नॉट बी -1, मतलब है कि आपको ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इसको छोड़ना है। तो आपको कि फिर इसका क्या इंटीग्रेशन नहीं होता, क्या होता है भाई। चौथा नंबर का फॉर्मूला है, देखो जरा कौन सा नंबर पे है, यस 4th नंबर पे जो फॉर्मूला है क्या है बताओ, 1/x का इंटीग्रेशन। तो आवाज आई चारों तरफ से log x, ठीक है, log x होता है। अब आपको ये log क्या होता है, तसल्ली रखो, वेट करो, मैथ्स का ये एक टॉपिक है, आगे आने वाले 1-2 वीडियो में आपको लॉगरिथम सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। जो पावर वगैरह लगाते हैं, पावर x पावर 3 5 पावर 3, ऐसा उसका भाई है, ये उसी का साथी है। लॉगरिथम अपने आप में एक टॉपिक है, उसका सेपरेट वीडियो अपने पास में बनेगा जो कि पेंडिंग है। तो अभी आप तो सिर्फ सुन लो कि 1/x का इंटीग्रेशन log x। ऐसे ही जरा फॉर्मूले पे नज़र डालो, sin x का इंटीग्रेशन -cos x, cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x। आपने नोटिस किया कि ये डिफरेंशिएशन में इनके उल्टे थे, और मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल आप अपने आप पढ़ना, मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल आपको दे दिए। और एक और चीज़, x पावर 3 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब एक्सपर्ट हो गए, अब ऐसे बच्चों की तरह नहीं करेंगे +1 अब अपन लोग क्यों कौन हो गए, एक्सपर्ट हो गए भैया। पावर में एक बढ़ाना है, 1 इंक्रीज करना है पावर में, और जो पावर है वही डिनोमिनेटर में आएगा। कितना सिंपल बात है। डिफरेंशिएशन में एक पावर को कम करना हो, एक पावर को आगे बैठा दूँ, ऐसे करके ही याद किया करते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूले की फ़ोटो नहीं खींचते हैं, फ़ोटो खींची और माइंड में घुसा ली, कुछ नहीं घुसती है फ़ोटो। बातचीत करने से, फॉर्मूले से बात करनी पड़ती है कि भैया तू कौन है, बोले मैं एक पावर बढ़ा के आया हूँ। अच्छा नीचे क्या दबा रखा है तेने, बोले मैंने जितनी पावर लगा रखी है उतना ही मैंने डिनोमिनेटर में। ऐसे करके बात करनी पड़ती है फॉर्मूले से, तब जा करके फॉर्मूला आपका दोस्त बनता है। फ़ोटो खींच ली और बल रट लिया, x n पावर n प्लस अपॉन n+1, इसको रिपीट कर रहे हो, कुछ नहीं होता उस, ठीक है ना। दोस्ती करनी पड़ती है, उससे बातचीत करनी पड़ती है, मतलब, ठीक है ना। और दोस्ती हमेशा बातचीत से होती है। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर यदि 5 होता तो क्या होता, यहाँ पर 5 हो जाता, कोई बड़ी इशू नहीं है। डिफरेंशिएशन में भी ऐसा होता है कि एनी कांस्टेंट विच इज मल्टीप्लाइड रिमेन्स एज इट इज मल्टीप्लाइड, दैट्स ऑल। इन डिफरेंशिएशन ऑल्सो, इन इंटीग्रेशन ऑल्सो। बोलो भैया, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, केवल dx आ गया, क्या लिखोगे केवल dx को, तो आप कहोगे ये ले x पावर n तो है ही नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं है, x पावर n देखो ये रहा, तो x पावर n यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ऐसे कुछ भी नहीं था कि देखो मर्जी से कुछ भी कैसे लिख सकते हैं भाई। x पावर 0 कितना होता है, 1। मेरी बात सुने, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ऐसे नहीं दिल पे लगा लेना, इनफाइनाइट की पावर 0 1 नहीं होता है, ठीक है ना, वो कुछ और होता है, अपने लेवल के बाहर की बात है। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो आपको x की पावर कुछ ना कुछ तो लिखनी थी इन दोनों की शक्ल मैच करने के लिए। अब आप मेरे को बता दो कि n का वैल्यू कितना है, 0, 0 + 1 0 कितना आया, x आ गया। यानी कि याद रखो, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x। आपके ये प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपके जो इसमें जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बच्चों, तुम्हारे तमाम 11th-12th के फिजिक्स के अंदर मात्र 4-5 जो है एग्जाम्पल्स रिपीट होते हैं, और आपको वो भी याद नहीं रहते हैं, और कई डेरिवेशंस आपको दिक्कत देते रहते हैं। क्या करें, ठीक है ना। तो भैया dx का इंटीग्रेशन हो गया x। आगे बढ़ते हैं, 1/x² dx।
ये वो इंटीग्रेशन है जो ग्रेविटेशन में और 12th क्लास के अंदर, 11th के ग्रेविटेशन में और 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट में, सॉरी, यानी पोटेंशियल वाले में ये बहुत ज़्यादा बार काम आता है, ठीक है। रिसेंटली काम आया है 12th क्लास वालों को, ठीक है ना, और ये वीडियो 11th और 12th दोनों के लिए है, ठीक है ना। बोलिए, ऊपर ले जाऊं? बिल्कुल ले जाऊं। पावर कितनी हो गई? -2। एन की वैल्यू कितनी है? मैच करो तो -2 है। कोई भी डिनोमिनेटर में है उसको आपको न्यूमरेटर में पहुंचाना ही है। उसके बाद क्या? x पावर -2 + 1, -2 + 1। उसके बाद तुम इसको कैसे प्रोसेस करते हो, देखो ये उसके बाद में अलजेब्रा है। आपके अलजेब्रा कमज़ोर है तो आप ये मत कहना कि इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया, ठीक है ना। ऐसे करके एक का गुना दूसरे के सर नहीं मढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको मालूम नहीं है कि -2 और +1 को ऐड करने पर कितना आता है? -1 आता है भाई, ये ले -1 आ गया। अब ये तो x पावर -1 है, नीचे आकर के 1/x हो जाएगी, ये 1/x हो गई, और ये माइनस साइन ये आगे लिख दिया, ठीक है। तो ये तो अलजेब्रा था, ये तो अलजेब्रा है। ऐसा करके और इंटी हो गया। फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन का एक पार्ट है, ठीक है। एक खास तरह का इंटीग्रेशन है जिसको बोलते हैं अपन लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक खास तरह का इंटीग्रेशन है जिसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और अभी तक जो पढ़ रहे थे वो इनडेफिनिट था, ठीक है। तो डेफिनेट में खास बात है बताने लायक, इनडेफिनिट तो ऑब्वियस है, देखते हैं क्या है। वापस मैं उसी एग्जाम्पल पे आ गया कि आपको ऐसा कहा गया कि एक ट्रॉली है जो ओरिजिन से स्टार्ट हुई और चलती चली जा रही है, कोई फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो चल रही है। एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 चलती जा रही है। फोर्स का वैल्यू क्या है? 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन डॉट। आपको एक क्वेश्चन किया कि भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक जगह से इस जगह से लेके उस जगह तक कितना वर्क होगा। अभी तक अपन लोगों ने इंटीग्रेशन की बात करी, फंडामेंटल समझाया, फॉर्मूले बात करे, लेकिन अभी तक अपन ने ये नहीं किया यहाँ से लेके वहाँ तक। एक एग्जांपल दूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको टोटल पॉकेट मनी मिला, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप बता दो कि साहब ऐसे ऐड कर दूंगा जी, मैं डेली का पॉकेट मनी मैं ऐड कर दूंगा। मेरे को डेली जो है पैसे मिलते हैं, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 2 रुपये, कभी 4 रुपये, कभी 12 रुपये, कभी 15 रुपये रोज़ाना। कैसे मिल रहे हैं? वेरिएबल है, दोनों सेम नहीं है। रोज़ाना वेरिएबल मनी मिल रहा है आपको। अब मैं पूछूंगा आपको कि मैं टोटल पॉकेट मनी कितना मिला आपको, मैं कैलकुलेट कराने के लिए बोलूँ तो क्या करोगे? बोले मैं ऐड करूँगा। वो एडिशन को मैं यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में, मैथ्स के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो मैं कहूँगा जी मैं इंटीग्रेशन कर दूँगा, लेकिन यहाँ तो बात है अधूरी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको 15 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में, डेट 15 से लेके डेट 25 के बीच में कितना पॉकेट मनी मिला। अभी मैंने इनिशियल और फाइनल जो लिमिट्स हैं उनके साथ में बात कर रहा हूँ। तो अब आप कहोगे कि मैं अब 15 डेट से लेके 25 डेट तक ऐड करना चालू करूँगा उसको, पॉकेट मनी को। यहाँ पर अब एडिशन तो कर रहे हैं अपन लोग, इंटीग्रेशन वही के वही है। किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग? डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अभी यहाँ पे अपन लोग इनिशियल और फाइनल लिमिट्स के साथ की बात करेंगे। लेकिन फिर मैं वही बात करूँ कि एक भूखा आदमी है, उसको आप पूरे के पूरे रोटी बनाने की प्रक्रिया मत बताओ, चुपचाप पहले रोटी खिलाओ, खाओ रोटी। ये जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दिस इज फुल फ्लेश्ड, इसके अंदर कोई कमी नहीं रही। अभी तक अपन ने ये नहीं लगाया था, वो थोड़ी बहुत शुरुआत थी,
वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हल्का। अब मैं इसको फुल फ्लैश्ड बोल चुका हूं, ठीक है। अब इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। y कौन है? एक वेरिएबल है, ये वो है जिसका इंटीग्रेशन होना है। ऐसा बोलते हैं y इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू x। x और y दो वेरिएबल हैं। x का इनिशियल वैल्यू क्या है? x का xi, x का फाइनल वैल्यू कितना है? xf, ठीक है। जैसे अपन लोग कहें कि यहाँ से लेके और वहाँ तक ट्रॉली को सरकाने में कितना वर्क किया, तो यहाँ पर x का वैल्यू है x इनिशियल, वहाँ पर x का वैल्यू होगा x फाइनल। ये x इनिशियल x फाइनल है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखें। सपोज y की जगह पर कौन है? x²। सपोज x का इनिशियल वैल्यू है 2, फाइनल वैल्यू है 5, ठीक है। एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल है, कोई फिजिक्स के किसी चैप्टर में कोई एग्जांपल है, उनका तो वेट करना पड़ेगा। अभी तो मैं इसको परफॉर्म करके बताता हूं, तो आप याद रखोगे ऐसा करते हैं बस। उसके बाद में आप माइंड मत लगाओ, यहाँ पे माइंड लगाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, रिजल्ट कंपैरेटिवली कम मिलेगा। देखो जी, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब अपन लोग एक्सपर्ट की तरह बिहेव करेंगे और डायरेक्ट लिख दिया अपन x³ x n+1/n+1 3/3। और ये जो वैल्यूज हैं उनको आप भूलो मत, इसलिए भूल नहीं जाए इसलिए यहाँ लिख देते हैं। मत लिखो तो भी चलेगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली इनको काम में लेना है तब तो याद रखना ही है, लेकिन अपन लोग याददाश्ती के लिए यहाँ पे इनको लिख करके रखते हैं। एंड दिस द वैल्यू रिटन इन द लोअर एंड इज कॉल्ड इनिशियल लिमिट। इनिशियल लिमिट, आपको लिमिट पसंद नहीं आया, वैल्यू बोल लो, इट इज़ द इनिशियल वैल्यू, और मैथ्स के लैंग्वेज में इसको इनिशियल लिमिट भी बोलते हैं। एंड द वैल्यू रिटन एट द ओवर एंड इज कॉल्ड द फाइनल लिमिट, द फाइनल वैल्यू ऑफ x। इसको आगे प्रोसेस कैसे करते हैं? मैं जानबूझ करके और यहाँ पे आप कहोगे कि मैंने किसको नहीं लिखा, डॉट 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 के अंदर कौन है अभी जो नहीं आया? x। मुझे यहाँ पर x नहीं लिखना है, x की वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू लिखनी है मेरे को। बाकी जो 3 है वो जो कुछ भी है एज इट इज अनटच्ड हैं आ गए। यहाँ पर क्या आएगा? 5। कौन सा? x का कौन सा वैल्यू? फाइनल वैल्यू, इट इज कॉल्ड द फाइनल लिमिट। यहां पर कौन आएगा? x का इनिशियल। रेड वाला जो मार्क किया मैंने, उनके ऊपर आपको नोटिस करना है। जो ब्लैक में लिखे हुए हैं वो तो आपके ऑब्वियसली जो आने थे वो आ गए, जो गिवन थे वो तो गिवन के हिसाब से हैं, आपने मनमर्जी से थोड़ी। लेकिन यहाँ पे इन पे नोटिस करना है कि ये 2 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आएगा। आपको x को सब्सटीट्यूट करना है, x को रिप्लेस करके, और ये फाइनल और इनिशियल वैल्यू पुट करनी है। एक और चीज़ है जो आपके लिए नई है, वो है माइनस साइन आएगा दोनों के बीच में, ठीक है। दैट्स ऑल। उसके बाद इंटीग्रेशन की अपन ने वो वाली बात हो गई, फॉर्मूला लेवल की बात है कि अब अपन लोग न्यूमेरिकल के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ कहीं भी इंटीग्रेशन काम आ जाएगा, डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल में आगे बढ़ सकते हैं। अभी अपन लोग जो है ना एक और टॉपिक कर लेते हैं, जो जब थ्योरी पढ़ेंगे तो कभी कभी अपने को बीच बीच में काम में आ सकता है। जब अपन लोग इस टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब है कि इंटीग्रेशन जो है वो ग्राफ के लैंग्वेज में इसका क्या मीनिंग है,
लैंग्वेज कौन सी अपनानी है अपने को? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ग्राफ वाली लैंग्वेज में, ग्राफ की दुनिया में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में इंटीग्रेशन को मीनिंग क्या होता है? जैसे कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या था ग्राफ की दुनिया में? स्लोप माने tan थीटा, जा करके देख लो। डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू द tan थीटा, दैट इज कॉल्ड स्लोप। देन व्हाट इज इंटीग्रेशन इन द लैंग्वेज ऑफ द ग्राफ? ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं। तो सुनो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सॉरी, ठीक है, और ये कोई ग्राफ है। तो आप अब तो नहीं कहोगे, जो अपने ग्राफ के टॉपिक कर लिए, अब तो नहीं कहोगे ग्राफ कहाँ से आया? दो म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, पक्का उनके बीच में कोई न कोई इक्वेशन होता है, पक्का इक्वेशन होगा तो पक्का कोई न कोई उनके बीच में ग्राफ होगा। कैसा शेप का होगा पता नहीं भाई, क्या मर्जी अपनी, क्या पता, ठीक है। ग्राफ इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट, ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है एक्स वाई, इस डॉटेड लाइन की लेंथ कितनी है? तो आपको कि y है, ये कितना है? x है। इसके जस्ट बगल में एक पॉइंट और है, कितना दूर है? इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये वाली x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है? dx। अभी मैंने कहा था और डिफरेंशिएशन में कहा था, हमेशा बोलता आया हूँ कि d कब लगाते हैं? स्मॉल अमाउंट के लिए। इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, dx। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो एक पट्टी है, ये एक बैंड है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ रेड कलर से, इस बैंड की लेंथ कितनी है? y। बोलो है कि नहीं? इस बैंड की विड्थ कितनी है? dx। तो इस बैंड का एरिया कितना है? y dx। इस y dx ही की तो तलाश में थे आप। किसकी तलाश में हो? किसका मीनिंग समझने के लिए चाहते हो? इंटीग्रेशन y dx। तो अभी y dx के दर्शन हुए हैं, ठीक है। y dx तो आपको पता पड़ गया। बोले क्या पता पड़ गया भाई? ये जो बैंड है, ये जो पट्टी है, ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के एरिया को बोलते हैं y dx। दैट्स ऑल। कितना सिंपल बात है, इस लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया, ठीक है। लेकिन मेरे को तो ये चाहिए, मतलब वो इंटीग्रेशन y dx की तलाश करने आया था। इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया मैंने? एडिशन। एडिशन ऑफ व्हाट? y dx प्लस y dx प्लस y dx प्लस y dx, इनका एडिशन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो ऐसी बहुत सारी पट्टियां हैं, उनको ऐड कर दो ना, हो जाएगा इंटीग्रेशन f dx, ठीक है। इस बैंड का एरिया कितना? y dx। ऐसी बहुत सारी बैंड्स हैं, भले ही आपके इसमें आपके जो नोट्स है, जो है PDF है, उसके अंदर ये दिखाया हुआ नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ ना आपको। वहाँ पर तो डायग्राम गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। ऐसे बहुत सारी बैंड्स हैं, इन सारी की सारी पट्टियों को आप ऐड करते जाएं, इनके एरिया को ऐड करते जाएं, तो क्या आएगा? ये जो कंप्लीट है ABCD, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं मैं? एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD। ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, ये जो रीजन है ABCD, इसका एरिया कितना है? सारी बैंड्स को एरिया का ऐड कर दो, माने के इंटीग्रेशन y dx। एक पट्टी का एरिया, रेड वाली पट्टी का एरिया y dx, सारी पट्टियों के एरिया का इंटीग्रेशन माने एडिशन, एरिया ऑफ ABCD। मतलब अब सही लैंग्वेज में बात करें, ऐसा नहीं कि अभी तक की लैंग्वेज गंदी थी, खराब थी।
ये जो ग्राफ और वाई एक्सिस के बीच का जो एरिया है ट्रैप हो गया, मेरे हाथों के बीच, मेरा ऊपर वाला हाथ कौन है, ग्राफ की लाइन और एक्स एक्सिस की लाइन के बीच में जो एरिया ट्रैप हो गया, ये मेरे हाथों के बीच में जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस एरिया इज इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया इज इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। फाइनल आंसर ये बात है, ठीक है, बस ये है। अब ये जरूर है कि भाई एरिया जो ले रहे हो ना वो इतना लोगे, कितना कहाँ तक, कितना लंबा लोगे, ग्राफ तो बहुत लंबा है, तो भाई मैं कह रहा हूँ ना उसकी एक लिमिट है, क्या, x इक्वल टू एक्स इनिशियल से x इक्वल टू एक्स फाइनल तक, कोई यहाँ पर वैल्यूज है बस वहां तक है, x इनिशियल टू x फाइनल, ठीक है। स्ट्रिप का एरिया वाई डी एक्स और पूरे ABCD का एरिया इंटीग्रेशन वाई डी एक्स फ्रॉम लिमिट xi टू xf, ठीक है, ये आपका है। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सपोनेंट्स का है, वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बच्चों। फिलहाल अपन लोग ये टॉपिक में इस वीडियो में इंटीग्रेशन कर चुके, और नेक्स्ट टॉपिक में अपन लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, ओके।